करते हैं आप एक मिनट। मेडिसिन अपने स्टोर ओ भाई आप मीडिया वाले हैं, आप तफ्तीशी हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ? क्यों पूछ सकते हैं, क्या है बता। पूछ सकता, मेरे पास तो राइट, आप छोड़े। आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? ये तो क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं कल न्यूज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी गर्दिश करती है, बड़ी वायरल होती है कि एक सहाफ़ी, एक यूट्यूबर या एक सोशल वर्कर माइक लेके किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है। वहां पर सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग बंदा है जिसको पंजाबी में हाजी साहब भी कहा जाता है, वो थप्पड़ मारते हैं और वो सोशल वर्कर, वो सहाफ़ी जो बंदल जाता है, उसका माइक भी हाथ से गिर जाता है। और इस टाइम वो सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि मामला क्या था। 22 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उसकी हकीकत क्या थी, एक सहाफ़ी एक बुजुर्ग से हैपर क्यों होता है और एक बुजुर्ग उस सहाफ़ी को थप्पड़ क्यों मारता है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। थप्पड़ खाने के बाद बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, सुना आपको बुखार भी हो गया है। पहले ये बताएं कि अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ, ठीक ठाक हूँ। बेसिकली जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं या वो तबीयत फ्रेश करते हैं या करवाते हैं, क्योंकि जब हम किसी को पकड़ते हैं तो उनकी तबीयत फ्रेश होती है और बाज़ गत हम पर भी हमला हो जाता है। इस बार लगता है कि गेम उल्टी होगी हमारे ऊपर। देखिए जी, हमने उनकी तबीयत फ्रेश करनी होती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उनको बेनकाब करके, आगे जब वो बेनकाब हो जाता है, जब उसके अंदर का चोर जाहिर हो जाता है, तो तब वो गुंडा बन जाता है। तो जब वो दाढ़ी वाले बाबा जी सबसे पहले जो थे कि वो मोजेज दिख रहे थे, जब हमने उनकी तबीयत साफ की, उनके अंदर का चोर निकाला, तो तब वो गुंडे बन गए। मामला क्या था, एक बुजुर्ग हाजी साहब जिसको बड़ा मोअज़्ज़ज़ कहा जाता है, सफेद दाढ़ी उसके चेहरे के ऊपर, वो आता है वीडियो के अंदर, आपको थप्पड़ मारता है और आप बौंदल जाते हैं। उस वीडियो से थोड़ा सा पीछे जाके बताएं कि मामला क्या था, आप हैपर क्यों हुए थे? देखिए जी, ये प्रॉपर ड्रग माफिया ने मेरी 19 से 22 सेकंड की वीडियो वायरल की। हमारा जो प्रोग्राम था प्रॉपर, वो तकरीबन जो है कि वो 40 से 45 मिनट का प्रोग्राम था। क्या हुआ कि हमें खबर मिली ज़राए से कि ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल है, इसके सामने अंडरपास में मौजूद कुछ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर है, जहां पे सरकारी दवाइयां, नशावर दवाइयां और जो कि एक्सपायर दवाइयां बेची जाती हैं। हमने मुतलका जो इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर मुतलका अथॉरिटीज को एंगेज किया, उसको लेके हम वहां पे छापा मारते हैं। सबसे पहले एक जलाल सन्स फार्मेसी है, जब वहां पे इनके देखें, जब जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसने अपनी जो SOPs होती है वो चेक करनी होती है, कंडीशन ऑफ लाइसेंस, ड्रग रूल्स के वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब वो वहां पे पहुंचे, सबसे पहले इनकी ये कंडीशन ऑफ लाइसेंस होती है कि लाइसेंस चिस्पा हो, क्वालिफाइड पर्सन जो फार्मासिस्ट होता है वो वहां पे मौजूद हो। वो वहां पे नहीं पाया, उसने फौरी उसको सील कर दिया। उसके बाद हम गए अब्दुल रहीम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जहां पे दवाइयां और उसके बाद सिगरेट, पान और बोतलें शोतलें सब कुछ था। जब हम वहां पे गए तो वहां पे जाके जब उसने अपनी ड्रग इंस्पेक्टर ने, इमरान सरफराज ने, वहां पे सरकारी दवाइयां, उसके बाद नशावर दवाइयां और उसके बाद जाके एक्सपायर दवाइयां जो विदाउट वारंटी थी वो बरामद हुई, जिसको हम जहर कहें, दवाइयां तो कहे ही ना, क्योंकि जिसके ऊपर वारंटी नहीं है। और भाई वारंटी के बगैर तो आप कोई बोतल ही नहीं देते जिसके ऊपर वारंटी ना रखी हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते। और वो दवाइयां थी, वो फरोख्त कर रहा था। जब वो वहां पे क्वालिफाइड पर्सन आमिर शहजाद मौजूद था, जब उससे ड्रग इंस्पेक्टर ने पूछा, सारी पूछ-गुछ की और उसने उसका चालान बनाया, अपने सरकारी पेपर पे सब कुछ लिखा, और वो जब दवाइयां बरामद की उनके ऊपर उसने थंब लगवाए, अंगूठे लगवाए कि ये आपके स्टोर से, आपसे मैं, क्योंकि वहां पे जवाब देने वाला क्वालिफाइड पर्सन मौजूद होता है जो सेल करता है। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद वहां पे एक दाढ़ी वाले शख्स, बड़े बुजुर्ग दिखने में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़े ही वो शरीफ शायरी नमूदार होते हैं। और जो नमूदार होते हैं, हमसे उनका सवाल होता है कि भाई आप कौन है? वो कहता है कि मैं रिटायर्ड SHO और मैं जो हूं कि यहाँ का ओनर हूं। तो हम कहते हैं कि भाई आप जो भी हैं, ये दवाइयां यहाँ पे क्या कर रही हैं? सरकारी दवाइयां, नशावर दवाइयां, एक्सपायर दवाइयां यहाँ पे क्या कर रही हैं? कहते हैं जी आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आप मेरे ऊपर तफ्तीशी लगे हैं और साथ ही वो दवाइयां पड़ी हुई को छीनने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं छीनी जाती मेरा गिरबान पकड़ते हैं और मुझे धक्के देते हैं। ये वीडियो उस ड्रग माफिया ने वायरल नहीं की, इससे अगली कहानी उन्होंने वायरल की जो आपने देखी, वो ये हुई कि जब मेरे साथ ये सीन हुआ, मेरे अंदर का जमीर जागा कि ओ भाई, ये चोर जो अंदर अस्पतालों के वहां मर रही है, सरकारी में तड़प रही है, दवाइयां नहीं है, पैसे लेके वो अंदर से पर्ची लिख के देते हैं जी ये बाहर से लेके आए। तो जब वो बाहर से खरीदने जाती है तो इस तरह के वो जो बाबे हैं वो उनको बेचते हैं। तो क्या ये बंदा मुझे धक्के दे रहा है, मेरे गिरबान पकड़ रहा है, और ये चोर और गुंडा बंदा, तब मैं उसको कहता हूं कि आप गुंडे हैं, आप चोर हैं, बदमाश हैं, कि आपने मेरे साथ क्या किया? जब मैं इस तरह इशारा करता हूं कि मेरे साथ, तब उधर ठा ठा मुझे थप्पड़ लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन थप्पड़ लगाता तो मैं भी आगे से लगा सकता था,
मैं कोई ये नहीं कि मेरे हाथ नहीं थे, लेकिन मैंने उस दाढ़ी का हया किया कि मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारे, लेकिन मैंने उसके अंदर के चोर को गुंडा कहा, बदमाश कहा, आज भी कहूंगा। लेकिन वो जो कर रहा था, अवाम ने एक तरफ का देख के, बड़े बड़े लोगों ने जो बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के तज्जिया करते हैं कि भाई कभी भी किसी के खिलाफ बात ना करो जब तक दोनों तरफ से सुन ना लो, उन्होंने भी एक तरफ सुन के जो बड़े कमेंट्स दिए और बड़ी वो ऊपर लिखे, मुझे उन लोगों पर बड़ा अफसोस हुआ। एक जनरल सवाल है कि वो जो थप्पड़ है वो आपको थप्पड़ लगता है, बड़ा जोरदार लगता है, वीडियो में देखा भी जा सकता है, खाया आपने किस लिए था, किस वजह से खाया था और किन के लिए खाया था? देखिए जी, मैंने पाकिस्तान की अवाम के लिए खाया था। आपके मेरे दूसरों के रिश्तेदार लोग, गरीब अवाम जो बीमार होती है, जिनको मसले होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, वहां पे जब लेटे होते हैं तो पैसे नहीं होते और डॉक्टर पर्ची लिख के देता है कि बाहर से दवाइयां लाएं, बाहर से दवाइयां नहीं ला सकते, परचेज कर सकते, और अंदर ही मरीज की जान चली जाती है। उन लोगों की खातिर मैं गया था और उन लोगों की खातिर मैं निकला था, लेकिन मुझे उन लोगों पर अभी तक अफसोस इस तरह नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ एक तरफा मौक़िफ़ दिखाया गया है, एक रुख दिखाया गया है। दूसरा रुख जब वो देखेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि वो हमेशा हर हाल में हक सच का साथ देंगे और इस चोर को चोर कहेंगे, इस गुंडे को गुंडा कहेंगे। थप्पड़ के बाद क्या सीन क्रिएट होता है, आप वहां से बच के किस तरह निकलते हैं, पुलिस आती है आपको वहां से कौन बचाता है, मुख्तसर बताएं। देखिए जी, थप्पड़ के बाद जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो तो डर जाता है, वो तो कहता है कि भाई मैंने जाना है, ये तो बड़ा सीन और बन गया। वो कार्रवाई करके बरामद करके इनके अंगूठे लगवा के फार्म पर, दवाइयों पर वो चला जाता है। उसके बाद ये गुंडे बुला लेते हैं, क्योंकि वो एक सुरंग है, एक प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर एक मार्केट नहीं है, एक नीचे पैदल गुजर गया, ऊपर से सड़क गुजर रही है, मेन जेल रोड गुजर रहा है। अब क्या हुआ जी, वहां पे जब इन्होंने वहां पे गुंडे बुला लिया, हमारे कैमरे छीन लिए, दोनों तरफ वो खड़े हो गए, तो हमने क्या किया, वहां पे 15 कॉल की, पुलिस आई, पुलिस आके पुलिस ने हमें बचाया वहां से और हमें अपने साथ वहां पे ले गई पुलिस। हमें इन गुंडों से बचाकर हमें अपने साथ थाने ले गई, मुझे अपने साथ बिठा के थाने ले गई। मेरे और अपने पाकिस्तानियों के लिए जिनके लिए थप्पड़ खाते हैं हम दिन रात, मैं कहता हूँ बड़ी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए फाइनल मैसेज। देखिए जी, उनके लिए फाइनल मैसेज ये है कि खुदारा कभी भी एक तरफा मौक़िफ़ देखें कि मैं आप लोगों के लिए निकला था, कभी भी एक तरफा देख के कुछ ऐसा ना करे, वरना ये ड्रग माफिया आपके ऊपर, मेरे ऊपर ये बहुत हैवी हो जाएगी। और कभी भी आप लोग जो है ना, कभी भी सरकारी अस्पतालों में, सरकारी दफ्तरों में आप अपना जो आपका हक है, जो आपके टैक्सेस से चीज़ें आती हैं, आप नहीं ले सकेंगे वहाँ से। ये ड्रग माफिया ही जो है ना, ये अस्पतालों की दवाइयाँ लेके बेचेगी और ख़ुद जो है ना वो राज करेगी। खुदारा ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए बल्कि हमें तनकीद का निशाना ना बनाए, हमारा साथ दें। अगर आपको किसी जगह से ऐसी दवाई मिलती है कि वो जो आपको लगता है कि ये सरकारी है या एक्सपायर है या नशावर है, देखें उससे पहले मुझे उन माओं पे है कि जो माओ अपने इतने नौजवान बच्चे खो देती हैं जो नशे पे लगे हुए हैं, और इन जैसे लानती शख्स जो हैं कि वो दाढ़ियां रख के वो जो कि नशावर दवाइयां बेचते हैं, उन माओं को चाहिए कि वो माएं वो मुझे दुआएं दें और वो माएं जो हैं कि वो इस चीज आगे खुद कहें कि देखें कि इस बुजुर्ग ने गलत किया है। देखें ये आपके बच्चों के लिए नशावर दवाइयां वहां पे बेच रहा था, जिसका मेरे पास सबूत मौजूद है, जो ड्रग इंस्पेक्टर ने वहां से बरामद की और इनके खिलाफ कार्रवाई बोर्ड को भिजवाई। तो नाज़रीन, ये वो सहाफ़ी थे, यूट्यूबर थे या सोशल वर्कर थे, आप इनको जिस एंगल में मर्जी ले ले, लेकिन इन्होंने काम किया अपने पाकिस्तान के लिए। बाकी क्या सही है क्या गलत है, फैसला आपने करना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।